अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चिकन में। इसका नाम है चिकन दरबारी। सबसे पहले हमने इसका एक मसाला बनाना है, तो उसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। एक फ्राइंग पैन ले लें, उसे गर्म कर लें और इसमें सबसे पहले डालते हैं जीरा 1 टेबलस्पून भरकर है, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, दालचीनी के छोटे छोटे चंद टुकड़े हैं यहाँ पर, मोटी इलायची 3 अदद डाल लें, साबुत काली मिर्चें 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को यहाँ पर ड्राई रोस्ट करते हैं और जैसे आप देखेंगे कि जीरे का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है और धनिए का भी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है खुश्क मसालों की भूनते वक्त। तो फिर इसे निकाल के साइड पर रखें, ठंडा करें और इसे बिल्कुल हमने जो है ग्राइंड करेंगे। इसमें एक और चीज़ जाएगी तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले इसको भून लेते हैं और फिर आपको मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। तो ये देखने अच्छे से यहाँ पर ये भुन गया, ठीक है। इसे ग्राइंडिंग में डालते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। जो इसके बाद डालेंगे वो है जायफल का पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जाएगा। तो पहले इसे ग्राइंड कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने पीस लिया और अब इसमें आप ये डाल देंगे जायफल का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मसाला यहाँ पर तैयार हो गया। इसे जो है आगे इस्तेमाल जैसा करना है वो आपको मैं दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने इसको तेल में बनाना है, घी में, देसी घी, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं इसको तेल में बना रही हूँ। तेल मेरे पास आधे कप जितना है, कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं। प्याज बीच में जो आप डालेंगे वो है 3 दरमियाने साइज़ की कर लें। मसाला ज़्यादा पसंद है हमारी तरह तो 3 बड़े साइज़ की, मैंने 3 बड़े साइज़ की यहाँ पे ग्राइंड कर ली इनटू पेस्ट। उसके बाद बीच में आता है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे। आप इसे भी मिक्स कर लें, फ्लेम को हाई पर रखें और इसे इतना फ्राई कर लेंगे प्याज का रंग जो है अच्छे से चेंज हो जाए। जितना आप कर सकते हैं इनफैक्ट इसका कच्चापन भी खत्म हो। तो देख लें इतना प्याज आपने जब कुछ सुनहरा कर लिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि चिकन है मेरे पास यहाँ पर 1 kg जितनी। फ्लेम हाई पर रखें और यहाँ पर चिकन को जो अच्छे से फ्राई करते हैं। तो देख लें जैसे चिकन का कलर चेंज होता है। अब हम इसमें डालते हैं बाकी की जो मसाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे मैंने जूलियन में काट लिया था। थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग की रखी है, बाकी मैंने इसमें डाल दिया है। नमक जाएगा 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें 1 टीस्पून। अगर आपको नमक या मिर्चें ज़्यादा पसंद है आप अपने जायके के मुताबिक खुद कर सकते हैं। हींग इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून और वही हमारा भुना हुआ मसाला ये आप तमाम इसमें डाल देते हैं। इसे ज़रा मिक्स करते हैं। कर लिया। अब इसमें जाएगी दही। आपको बहुत दफ़ा बताया कि ठंडी नहीं डालते, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए और उसे फेंट कर ऐड किया जाता है, ठीक है। ये दही डाल दें, उसको जल्दी जल्दी बीच में मिक्स करते हैं और फिर हाई फ्लेम पर आपने इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ में 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनते हैं और अच्छी तरह इसको यहाँ पे मैंने 2-4 मिनट इसी मसाले में भून लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे आप पानी, तकरीबन 1 बड़ा कप जो होता है पानी डाल दें, मिक्स कर लें और फ्लेम हाई पर रखें। जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रख के कुक कर लें यहाँ तक कि चिकन अच्छे से गल जाए आपकी और जो तेल या घी में आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख लें यहाँ पर पानी खुश्क हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है और चिकन भी डन हो गया, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे हरा धनिया, अबाउट हैंडफुल, इतनी मुट्ठी भर डाल दीजिएगा, ठीक है। बीच में जाएगी हरी मिर्चें, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसकी डाल रही, ये तो गार्निशिंग में बड़ी खूबसूरत दिखती है। तो ये डाल दें, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स कर लेने के बाद थोड़ी सी मेरे पास अबाउट 1 टीस्पून जितनी अदरक बची थी वो डाल रही हूँ। मिक्स कर लें और इसको करते हैं डिश आउट। और जब इसको सर्व करते हैं तब आपने जो है इस पर डालनी होती है फ्राइड अनियंस, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार बनता है, यकीन जाने आपको ये ज़रूर ट्राई करना है। और इसको जो आप सर्व करते हो रोगनी नान होने चाहिए, शीर माल हो। अगर नहीं है ये और नहीं पसंद है आपको ये चीज़ें, कोई हेल्थ का मसला है तो फिर बाय ऑल मीन्स आप इसको सादे नान, रोगनी नान जो होता है या रोटी, ठीक है ना, तंदूर की रोटी, उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookwithfaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो जरूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।